हेलो प्यारे बच्चों, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कलिमा के बारे में। कलिमा किसे कहते हैं, यानी कलिमा लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मौजू को कलिमा कहते हैं। ठीक वही बात यहाँ पे भी कहा है कि कलिमा लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में, नहू में नहीं, इल्म सर्फ में कलिमा कहते हैं। और फिर कलिमा के 3 किस्में हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। कलिमा के 3 किस्म क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। इतना तो सबको याद होना चाहिए। कलिमा की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। और क्या क्या? इस्म, फेल, हर्फ। अब देखते हैं इस्म किसे कहते हैं। इस्म वह कलिमा है, इस्म वह कलिमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। जैसे मंजर एक किसी आदमी का नाम है, जैसे आपका पटना एक जगह का नाम है, जैसे हिमालय एक पहाड़ का नाम है, जैसे आपका इसी तरह गंगा एक खास नदी का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं फेल। फेल वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना किसी जमाने में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी जमाना पाया जाए, उसके अंदर कोई भी जमाना पाया जाए। यानी आप इस तरह समझिए कि फेल वह कलिमा है जिसमें किसी काम का, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। कब? किसी जमाने में। 3 जमाने हैं, ये बात आपको याद रखना होगा। 3 जमाने हैं, तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में पाए जाना हो तभी हम उसको फेल कहेंगे। अगर किसी जमाने में ना पाया जाए किसी काम का करना या होना तो उसको फेल नहीं कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, वह 3 जमाना क्या है? वह 3 जमाना, एक हो गया आपका माजी, एक हो गया माजी, एक हो गया आपका इस्तिकबाल। क्या है? इस्तिकबाल। और तीसरा हो गया आपका माजी, इस्तिकबाल और हाल। क्या है? हाल। तो ये 3 जमाना है। क्या क्या? माजी, इस्तिकबाल, हाल। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, माजी, हाल, इस्तिकबाल। सबसे ज्यादा तो ये अच्छा होता है कि माजी, हाल, इस्तिकबाल पढ़े। ठीक, तो ये 3 जमाना है। तो फेल कब होगा? फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना उस वक्त मालूम होगा जब तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाए। और वो 3 जमाना क्या है? माजी, इस्तिकबाल, हाल। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आता है, मान लो वह आता है, वह आएगा, वह आता था। क्या हो गया? 3 जमाना हो गया। वह आता है, क्या इस्तिकबाल हो गया? या इस्तिकबाल नहीं, ये हाल हो गया, सॉरी, हाल हो गया। वह आता है, ये किस में आ जाएगा? हाल में। और वह आता था किस में होगा? माजी में। माजी का मतलब क्या होता है? गुजरा हुआ जमाना, यानी जो जमाना गुजर गया है, जो काम खत्म हो चुका है गुजरे हुए जमाने में, उसको क्या कहेंगे? माजी कहेंगे। तो वह आता था या आता था, क्या होगा? ये गुजरे हुए जमाने में आता था, अब थोड़ी ना आता है, तो उसको क्या कहेंगे? माजी कहेंगे। लेकिन अगर हम हाल कह दे तो क्या? वह आता है, आ रहा है, ठीक, ये सब क्या होगा? हाल होगा। वह आता है, अभी आता है ना जी, वह आ रहा है तो अभी आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हाल कहेंगे। और इस्तिकबाल, इस्तिकबाल किसको कहेंगे जी? जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, आने वाले दौर को कहते हैं। वह आएगा, वह अभी आया नहीं लेकिन आएगा। कब आएगा? कब आएगा पता नहीं, कब आएगा हमें पता नहीं, लेकिन आएगा। तो किसको क्या कहेंगे जी? इस्तकबाल कहेंगे। कब आएगा? लेकिन आएगा, अभी आया नहीं है, काम अभी हुआ नहीं, होगा, इसलिए इसको इस्तकबाल कहते हैं। आने वाले जमाने को इस्तकबाल कहेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हर्फ। नंबर 3 में क्या है? हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं? वह कलमा है जो इस्म और फेल से मिले बगैर अपना मानी ना दे। हर्फ वह कलमा है जो इस्म और फेल से मिले बगैर अपना माने ना बताए, उसी को हर्फ कहते हैं। जैसे पर, का, के, की, से, को, तक, ये सब क्या है? हर्फ है, हर्फ है। क्या की कोई माना है?
लेकिन की को जब किसी जुमला के साथ सेट कर दोगे तो फिर उसका माना हो जाएगा। को का कोई माना नजर आ रहा है नहीं, तो फिर इसको कब नजर आएगा? जब किसी इसम या फेल के साथ सेट कर दोगे तो फिर इसका माना भी नजर आएगा। अब देखो, अगर हम कहें जायद मारा, जायद मारा, क्या जी कुछ समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इसी को सेट कर दे किसके साथ? फेल को अगर सेट कर दे उसमें इसम और फेल के साथ, तो क्या होगा? एक माना हो जाएगा। जैसे जायद को मारा या जायद ने मारा, ठीक, तो माना किसी इसम या फेल के साथ मिलकर ही बताता है, ऐसे माना नहीं बताता है। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं फिर क्या है आगे। माने के एतबार से लफ्ज की 3 किस्में हैं। माने के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं माने के एतबार से। देखिएगा, हकीकी, मजाजी और इस्तिलाही। हकीकी, मजाजी, इस्तिलाही। पहले बच्चों मैं बताए थे कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। और यहाँ पे क्या है? माने के एतबार से लफ्ज की 3 किस्में हैं। इससे पहले भी मैं बताए थे कि लफ्ज के एतबार से माने की 3 किस्में हैं। ये 2 किस्में, एक हो गया मुहमल, एक हो गया मौजू। लेकिन यहाँ क्या है? माने के एतबार से लफ्ज की 3 किस्में हैं, हकीकी, मजाजी और इस्तिलाही। समझ गए होंगे। अब हकीकी किसको कहते हैं? हकीकी किसको कहते हैं? अब मान लो एक बोर्ड है, अगर हम बोर्ड कह दे तो क्या इस बोर्ड कहने से क्या मुराद होगा जी? बोर्ड ही होगा, तो यह हकीकी माना है। अगर हम मोबाइल कह देंगे तो मोबाइल कहने से मेरा टीवी तो नहीं होगा, और टीवी कहने से मोबाइल नहीं होगा, तो क्या हो गया? यह हकीकी हो गया। अगर हम अकरम कहें तो अकरम ही होगा, जायद तो नहीं होगा। ठीक, ये क्या है? हकीकी माना है। जैसे शेर कह ले, शेर एक खूनखार जानवर है, तो उससे शेर ही मुराद होगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? हकीकी कहते हैं। और मजाजी, मजाजी किसको कहते हैं? सेम उल्टा है हकीकी और मजाजी में। हकीकी में जैसा लफ्ज वैसा ही माना, और मजाजी में जैसा लफ्ज उसका उल्टा माना। अब मान लो अगर हम शेर कहेंगे, ठीक, आपका अगर हम शेर कहेंगे, शेर कहेंगे, शेर, ठीक, तो इससे क्या मुराद है जी? एक खूनखार जानवर। लेकिन इससे दूसरा माना भी मुराद लिया जाएगा। जब मजाजी माना लेंगे तो शेर से मुराद क्या है जी? शेर से मुराद बहादुर, बहादुर शख्स, बहादुर। शेर का माना बहादुर लिया जाता है। कहता है ना मेरा शेर आ गया, तो क्या उससे मुराद क्या? उसका शेर आ रहा है जी जंगल से? नहीं, उसका बेटा आ रहा है जो खूनखार, जो उसका बेटा आ रहा है जो शेर की तरह, मतलब उसका बेटा एक हट्टा कट्टा है, नौजवान है, इसलिए उसने अपने बेटे को शेर से तस्वीर दिया है। इसी तरह इस्तिलाही, इस्तिलाही किसको कहते हैं जी? इस्तिलाही कहते हैं, मान लीजिए एक फेल है, ठीक, फेल, फेल है एक, फेल को क्या कहेंगे? इसको इस्तिलाह में किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक, तो यही उसका इस्तिलाह है। ठीक, इस्तिलाह यही है कि फेल किसी काम के करने या होने को कहते हैं, उसी को कहते हैं फेल। फेल का माना क्या है? काम है। लेकिन कोई भी काम करेगा तो उसको फेल कहेंगे। कोई भी काम हो, चाहे आप खेलने का काम हो, पढ़ने का काम हो, लिखने का काम हो, तो उसको क्या कह रहे हैं? फेल कहेंगे। ठीक, तो काम को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो उसी को इस्तिलाह में कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात और इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप आज के बाद कलमा के बारे में कभी भी आपको कन्फ्यूज नहीं रहेगा। अगर आपको इस वीडियो ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके।